इस बीच हम रुख करते हैं पटना का, जहां पर नीतीश इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। यह फैसला सुविचारित है, लेकिन किन्हीं की कोई प्रतिक्रिया है, उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। लेकिन जो भी निर्णय है, बहुत ही सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है और उसके पीछे बहुत ही स्पष्ट हम लोगों की अवधारणा है। हम ये मानते हैं, और जैसा कि जब उनके नाम की घोषणा की गई और जब मैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से, जो हमारे बिहार के राज्यपाल थे, उनसे मिलकर शिष्टाचार में मुलाकात करके उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं लौटा था, तो मैंने उस समय वो बात कहनी थी। पता ना कौन पकड़े हुए। उसके पहले ही हमारी लालू जी से बातचीत हुई थी, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी से बातचीत हुई थी, और उसके बाद शाम तक श्री सीताराम येचुरी जी का भी फोन आया था, उनसे भी बातचीत हुई थी और हमने अपनी भावना से अवगत कराया था। और हमारी भावना बहुत स्पष्ट है, और वह यह है कि श्री रामनाथ कोविंद जी की जो भूमिका बिहार में रही है एक राज्यपाल के रूप में, वह सराहनीय रही है। उन्होंने निष्पक्षता के साथ बिहार में काम किया और बिहार के राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, यह भी एक प्रसन्नता की बात थी। इसके पहले जाकिर हुसैन साहब बने थे, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति, और देश के प्रथम राष्ट्रपति तो बिहार के ही थे। अरे भैया टीवी थोड़ा नीचे रखिए, देश रत्न राजेंद्र बाबू। तो ये देखकर अच्छा लगा था और मैंने अपनी फीलिंग प्रकट की। उसके बाद पार्टी के अंदर पूरे तौर पर विचार करके यह निर्णय लिया गया। यह राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। हम नहीं मानते हैं कि इसको कोई एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहिए कन्फ्रंटेशन का, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम लोग अपनी ये बात, जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें जाकर कह सकते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद पटना आए थे और उन्होंने इस विषय पर अपनी राय इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर कही कि उस पर कोई गौर भी नहीं करना है। तो फिर ये मुनासिब नहीं लगा कि अब उसमें जाइए और अनावश्यक इस बात पर अब चर्चा कीजिए, क्योंकि जब मन पहले ही बता दिया, जबकि जो पहले दिन हम अपनी भावना प्रकट की थी उससे ऐसा लगा था कि बैठकर बातचीत करेंगे, तो बैठकर अगर खुले मन से बातचीत करते तो हम लोग उसमें यह बात रखते कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से कन्फ्रंटेशन का मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। 2019 के जीत की रणनीति बनानी चाहिए और कैसे मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं कि 2019 के जीत की रणनीति नहीं है, ये तो तात्कालिक रूप से हार की रणनीति है। इसका परिणाम सुस्पष्ट है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। और वैसी स्थिति में आपने एक सवाल बिहार की बेटी का भी किया, ये कहा जा रहा है, हमारा तो बहुत सम्मान है माननीय श्रीमती मीरा कुमार के प्रति, और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मंत्री रहते हुए, स्पीकर रहते हुए, उसमें कोई अलग राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया?
अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए था। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले 2 बार अवसर थे, इसमें तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। और मेरी समझ से अब भी इनको पुनर्विचार करना चाहिए और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति बनाइए। पर इस वक्त ही बता दें, मीरा कुमार को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की बेटी को हराने के लिए क्यों चुना गया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हमें 2019 में जीत की रणनीति बनानी चाहिए, ये तो तत्कालीन हार की रणनीति है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला लिया।